जय हिंद माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने YouTube प्लेटफॉर्म शिखामणि पर, जहां हम आपके लेके आते हैं डेली कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आज तारीख है 13 सितंबर और अपना समय बर्बाद किए बिना चलते हैं आज के प्रश्न। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में सबसे स्वच्छ वायु के मामले में कौन शीर्ष पर रहा है? तो कौन शीर्ष पर रहा है? इंदौर सिटी सबसे ज़्यादा शीर्ष पर रही है। किसमें? सबसे ज़्यादा स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बच्चों को AI सीखने में मदद के लिए सरकार ने किसके साथ समझौता किया है? तो किसके साथ? एडोब के साथ AI सीखने के मदद के लिए बच्चों के लिए सरकार ने इसके साथ समझौता किया। तो ध्यान रखिएगा, एडोब से सरकार ने AI बच्चों को सिखाने के लिए समझौता किया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है? तो किसको? आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया। अच्छा, ये मुख्यमंत्री कौन है? तो चंद्रबाबू नायडू को गिरफ्तार किया गया है। ठीक, बात आंध्र प्रदेश की है तो उसकी राजधानी अमरावती, मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी इस टाइम है और गवर्नर जस्टिस अब्दुल नजीर है। अभी हाल में ही इसरो ने अपने पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री NTR की याद में स्मारक सिक्का जारी किया और डॉक्टर धीरज सिंह ठाकुर ने आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने आधिकारिक रूप से 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस घोषित करने का आदेश दिया है? तो किसने? अमेरिका ने 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस घोषित किया है। अब अमेरिका की बात है तो अभी अमेरिका ने जॉर्जिया ने अक्टूबर को हिंदू विरासत माह घोषित किया। अमेरिका के ऑस्कर विजेता निदेशक विलियम फाइडिकिन का निधन हो गया और अमेरिका ने ताइवान के लिए $345 मिलियन की सैन्य सहायता पैकेज की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रही उमियाल झील किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ है उमियाल झील? ये मेघालय में है। कहाँ? मेघालय में। अब बात मेघालय की तो राजधानी कहाँ है? शिलांग। यहाँ के CM कौन है? फाउन संगमा और गवर्नर कौन है? फांगू चौहान है। अभी हाल में ही मेघालय के मुख्यमंत्री ने उमदिहाज में अनानास प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया और मेघालय सरकार ने मुख्यमंत्री सौर मिशन की शुरुआत की और 9 साल के प्रतिबंध के बाद मेघालय में कोयला खनन को कानूनी रूप से फिर से शुरू हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में किस राज्य ने 15 अप्रैल को पोइला बैसाख मनाने का निर्णय लिया है? तो किसने? पश्चिम बंगाल ने 15 अप्रैल को पोइला बैसाख मनाने का निर्णय किया। अब बात पश्चिम बंगाल की तो यहाँ की राजधानी का है कोलकाता, जो कि हुगली नदी के किनारे है। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री और CP आनंदा बोस यहाँ के क्या है? गवर्नर हैं। अभी हाल में ही कलकत्ता शहर ने एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम अपनाया है। SSB ने सिलीगुड़ी में 54 फीट तिरंगे का अनावरण किया और तीसरे G20 भ्रष्टाचार विरोधी बैठक कहाँ हुई? कोलकाता में हुई और 132वें डुरंड कप टूर्नामेंट का आयोजन कोलकाता में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दूध मिशन को लागू करने की समिति बनाई है? तो कहाँ? उत्तर प्रदेश सरकार ने नंद बाबा दूध मिशन को लागू करने की समिति है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जो कि गोमती नदी के किनारे है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और गवर्नर आनंदीबेन पटेल है। अभी हाल में उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की राशि बढ़ाई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बेसहारा मवेशियों को प्राथमिकता के आधार पर आश्रय देने का आदेश दिया और उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने 18 अटल आवासीय स्कूलों को मंजूरी दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने संवादात्मक भुगतान के लिए हेलो UPI लॉन्च किया है? तो किसके संवेदनात्मक भुगतान के लिए? भारत ने संवेदनात्मक भुगतान के लिए हेलो UPI लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में NPCI ने डिजिटल भुगतान के लिए किस देश के बैंक के साथ समझौता किया? तो किसके साथ? बांग्लादेश के साथ NPCI ने डिजिटल भुगतान के लिए समझौता किया है। ठीक ना।
अब बात बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका। इसकी करेंसी टका है और इसकी प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। अब एक एनपीसीआई क्या है? तो इसका पूरा नाम है नेशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया। अभी हाल में ही बांग्लादेश ने भारत से 7 आवश्यक वस्तुओं की सुरक्षित आपूर्ति की मांग की। बांग्लादेश ने भारत के लिए 4 पारगमन मार्गों की अनुमति दी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने यूनिवर्सल पेंशन योजना शुरू की। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस दिल्ली विश्वविद्यालय में केंद्रीय हिमालय अध्ययन केंद्र के अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो किसे किया गया है? विंध्यवासिनी पांडे जी को दिल्ली विश्वविद्यालय में केंद्रीय हिमालय अध्ययन केंद्र का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 837 करोड़ रुपए की साइबर सुरक्षा परियोजना को मंजूरी दी है? तो किसने? महाराष्ट्र सरकार ने 837 करोड़ रुपए की साइबर सुरक्षा परियोजना की मंजूरी दी है। बात महाराष्ट्र की, तो राजधानी कहाँ है? मुंबई। यहाँ के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। और अभी महाराष्ट्र सरकार ने जर्मनी के पेशेवर संघ फुटबॉल लीग के साथ समझौता किया। महाराष्ट्र सरकार ने जन्माष्टमी व प्रो गोविंदा प्रतियोगिता भी आयोजित किया। साथ साथ राजकोषीय स्वास्थ्य रिपोर्ट में महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिका ने किस देश के लिए $600 मिलियन की नई सुरक्षा सहायता की घोषणा की? तो किसको? यूक्रेन के लिए $600 मिलियन की नई सुरक्षा सहायता को घोषणा की। बात यूक्रेन की, तो यहाँ की राजधानी का है कीव। यहाँ की करेंसी यूक्रेनी हर्मेनिया और यहाँ के राष्ट्रपति कौन? व्लादिमीर जेलेंस्की। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने हिंदू देवी काली की आपत्तिजनक तस्वीर ट्वीट करने के लिए माफी मांगी। यूक्रेन के राष्ट्रपति को 2022 का लिबर्टी मेडल दिया जाएगा और क्रिप्टो करेंसी रखने में यूक्रेन शीर्ष पर रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश करतारपुर कॉरिडोर में थीम पार्क विकसित करेगा? तो कौन? पाकिस्तान करतारपुर कॉरिडोर में थीम पार्क विकसित करेगा। अब पाकिस्तान की, तो इसकी भी राजधानी जान ही लीजिए आप लोग, इस्लामाबाद है और इसकी करेंसी क्या है? पाकिस्तानी रुपया। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन, राष्ट्रपति कौन है? तो अनवर उल हक बख्तर है। ठीक, अब पाकिस्तान के विषय में कुछ और नहीं जानना है, चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 181 मोबाइल पशु चिकित्सालय वाहनों को हरी झंडी दिखाई? तो किसने? उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री ने 181 मोबाइल पशु चिकित्सा वाहनों को हरी झंडी दिखाई। अब बात उड़ीसा, राजधानी भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, गवर्नर गणेशी लाल। और यहीं पर व्हीलर द्वीप था जिसका नाम एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर बदल दिया गया है। अभी हाल में उड़ीसा सरकार ने मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना शुरू की। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने झुग्गी वासियों को भूमि अधिकार प्रमाण पत्र दिया और उड़ीसा सरकार ने 4373 ग्राम पंचायतों में CSP प्लस बैंकिंग अकाउंट खोलेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला हिस्ट्री ऑफ द डे, क्या हिस्ट्री ऑफ द डे है। और 1791 में फ्रांस के राजा लुई 14वें ने नया संविधान अंगीकार किया। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी और फ्रांस के बीच ऐसने का युद्ध हुआ। और 1947 में आज ही के दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि उस समय उप प्रधानमंत्री थे देश के, उन्होंने सेना को हैदराबाद में घुसकर कार्रवाई करने का आदेश दिया और साथ साथ हैदराबाद को भारतीय संघ में शामिल करने का आदेश दिया। 2009 में लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधि के रूप में कोच्चि के चार्ल्स डाइस को मनोनीत किया गया। इसको मनोनीत किया गया। और इसी के साथ हमारा आज का महत्वपूर्ण क्लास खत्म हो चुका है। अगर आपको क्लास अच्छी लगती तो लाइक, कमेंट, शेयर, साथ ही साथ अपनों के बीच शेयर कर सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको इस क्लास की नोटिफिकेशन मिल सके। इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो विद योर गौरव शर्मा।